हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, मेरी टैगलाइन है। रोज बोलती हूँ और बोलती रहूंगी। आज थोड़ी वीडियो गड़बड़ बन रही है, लाइट कम है और रोशनी नहीं आ रही है, इसलिए आपको ब्लैक दिखेगी आज थोड़ी वीडियो, क्योंकि मैं आज बाहर हूँ, बाहर से वीडियो बना रही हूँ। मैं अपने स्थान पे नहीं हूँ, इस वजह से मेरी वीडियो थोड़ी सी आज आपको अंधेरे में दिख रही है, जहाँ पूरी रोशनी की व्यवस्था ठीक से नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। कार्ड मैंने ले लिए हैं। तो पहला कार्ड ये कह रहा है कि आप थोड़ा सा संभल के रहिएगा, क्योंकि कार्ड पहला ये कह रहा है कि जो व्यक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, मगर आप उसी की प्रोटेक्शन में अंडर अटैक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर टुडेज रीडिंग कि जो व्यक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रहा है और आप उसकी अंडर प्रोटेक्शन हैं, उसी व्यक्ति की प्रोटेक्शन में आप अंडर अटैक हैं। तो जहां पर भी आप हैं, संभल के रहिएगा, चौकन्ने रहिएगा, किसी तरह की लापरवाही अपनी सेफ्टी को लेते हुए नहीं करिएगा। इसके बाद क्योंकि आप ब्लेम्ड हो सकते हैं, आप हैरेस्ड हो सकते हैं और आप अपनी वर्किंग स्किल में भी लो हो सकते हैं। इसलिए आप जहां भी हैं, जिसकी भी प्रोटेक्शन में हैं, अपने को होशियारी से रहिएगा, अवेयरनेस से रहिएगा और जिनकी प्रोटेक्शन में हैं उनके प्रोटेक्शन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दीजिएगा, अपनी प्रोटेक्शन स्वयं करने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद अगला कार्ड क्या कह रहा है? अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप जो हैं हार्डशिप्स के ऊपर काबू पाना चाहते हैं, ओवरकम करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आप प्रॉब्लम्स को लेकर के एस्केपिस्ट हो जाए, प्रॉब्लम से भागने लगें। प्रॉब्लम से भागने से काम बनने वाला आपका नहीं है। आपको उसके साथ एक आंख मिचोली नहीं खेलना है। प्रॉब्लम के साथ आंख से आंख मिला करके आपको उस कार्य को करना है। इसके बाद अगर आप अपने हॉलीडेज में, अपनी वेकेशंस में ओवरसीज की यात्रा करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, जर्नी करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। यू कैन डू, आप कर सकते हैं, मगर थोड़ा अवेयरनेस के साथ, थोड़ी अवेयरनेस के साथ। इसके बाद जैसे आप जा रहे हैं, तो जहाँ अगर आप अपनी ये बिजनेस टूर कर रहे हैं
जो भी जर्नी है या ट्रैवल है आपका, अगर ये बिजनेस टूर है तो आप डबल माइंडेड रहेंगे। डिसीजन लेने में आपको थोड़ा मन जो है दोनों तरफ रहेगा, क्योंकि दोनों में कुछ उसमें फ़ायदा है, कुछ उसमें फ़ायदा है, लेकिन जो आपको लॉन्ग रन में जा कर के लाभ ज़्यादा दे, नियर फ्यूचर वाले बेनिफिट को मत देखिएगा, जो लॉन्ग रन में जा कर के आपको बेनिफिट दे उस डिसीजन को लीजिएगा। अपनी सोच को बड़ा रखते हुए फैसला लीजिएगा, छोटी सोच के साथ फैसले को नहीं लीजिएगा, क्योंकि डबल माइंडेड आप इन्हीं चीज़ों में होंगे कि एक तो बेनिफिट आपको सामने दिख रहा है, एक बेनिफिट आपको कुछ समय के बाद दिख रहा है। जो कुछ समय के बाद वाला बेनिफिट हो ना, उसको लीजिएगा, वो आपको लॉन्ग रन में ज़्यादा बेनिफिट्स देगा। इसके अलावा अगला कार्ड क्या कह रहा है? अगला जी कार्ड कह रहा है कि आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो पर्सनैलिटी है, वो सबकी हेल्प करने वाला है, और सबकी हेल्प करने की वजह से आपकी लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा है। बोझा लो, बोझा लाओ, बोझा लाओ, तो बस बोझा लाओ तो बोझा ढोते रहो और स्ट्रगल करते रहो, क्योंकि आप सबके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। आप बड़े उत्साहित होकर के सहायता करते हैं, इसी वजह से आप अंडर स्ट्रगल रहते हैं, अंडर प्रेशर रहते हैं, ओवर वर्क में रहते हैं, क्योंकि आप सबके लिए सब कुछ करने के प्रयास में होते हैं। मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप थोड़ा अपनी ज़िंदगी का बोझ कम करिए। इतने ज़्यादा अपने आप को वर्कहोलिक मत करिए। अगर आप वर्कहोलिक आप अपने आप को कर लेंगे तो फिर कैसे होगा? थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स्ड रखिए, थोड़े से लाइट मूड में रहिए, ज़्यादा इतना बड़ा स्ट्रगल मत करिए। इसके बाद अगला कार्ड क्या कह रहा है? अगला कार्ड ये कह रहा है कि आपको सडनली, जिसकी आपको आशा भी ना हो, आपको कोई होप ना हो, वैसे आपको या तो गेन हो सकते हैं या लॉस हो सकता है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। आप फाइनेंशियली कुछ गेन भी कर सकते हैं और फाइनेंशियली लॉस भी हो सकता है। मगर इसमें क्या है, जब आप ये महसूस करेंगे सब कुछ मेरा लॉस्ट हो गया है, तभी कुछ आपको ऐसा फील होगा कि नहीं नहीं, अभी तो काफ़ी कुछ है बचा हुआ, और मैं अपने आप को यहीं से दोबारा स्टेबल कर सकता हूँ, और आप अपने आप को वहाँ से दोबारा स्टेबल कर लेंगे। आप एक पुरानी सारी उस जो आपके साथ डिसऑनेस्टी हुई है या जो आपके साथ बिट्रे हुआ हो, आप उन सब चीज़ों को साइड लाइन करते हुए अपने आप को एक नई दिशा देते हुए न्यू डायरेक्शन में जा करके अपने जो आपके पास शेष बचा है उसको संभाल ले जाएंगे। सब कुछ समाप्त होने से पहले आप होश में आ जाएंगे और आप अपने को ठीक पोजीशन में बना लेंगे। आज की रीडिंग पॉजिटिव नेगेटिव पैरेलल चल रही है, ऐसी रीडिंग कम ही आती है, आज पैरेलल चल रही है। अगर आपको सफल होना है तो डाउन टू अर्थ होना होगा, और एक मैच्योर्ड महिला जो राजा रानी की तरह अपना जीवन जीती है वो आपकी मदद करेगी और आपको आपकी हर परेशानी से बाहर लाएंगी, आप अगर उनकी एडवाइस पर चले तो। अगर आपके पास कोई बुजुर्ग महिला हैं, कोई आपके एल्डर हैं,
और उनके आशीर्वाद को आप प्राप्त कर लेते हैं तो यकीन करिए कि आपका काम बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ज़रूर आपके काम बनेंगे, लेकिन हाँ, आपको डाउन टू अर्थ रहना होगा। अगर आपने अहंकार किया तो फिर जैसी स्थिति में आप आज हैं उससे कोई आपको निकाल नहीं पाएगा। आपको काफ़ी, और अगर आपको हेल्थ और वेल्थ दोनों को लेकर के, क्योंकि आज की रीडिंग पैरेलल चल रही है, गेन है तो लॉस भी है, हेल्थ है तो वेल्थ भी है, तो सॉरी तो आप पैरेलल चलती हुई परिस्थितियों में अपने को पॉजिटिव रखते हुए अपने डिसीजंस लेंगे तो यू विल बी अ विनर, यू विल बी अ विनर। आपके पास डिलेड, देरी से जिस चीज़ की आप उम्मीद बहुत पहले कर रहे थे, लेकिन जिस गुड न्यूज़ की आप उम्मीद बहुत पहले कर रहे थे, वो आपके सामने डिलेड आ रही है, देर से आ रही है लेकिन आ रही है। आपने जो एक उम्मीद की थी, जो आपकी एक होप थी, वो अब पूरी हो रही है। जो आपने कोई कार्य किया होगा, जो काम किया होगा, उसका रिजल्ट पॉजिटिव चाह रहे थे आप। कैसे, कैसी फॉर्म में? गुड न्यूज़ की फॉर्म में। तो वो आपको थोड़ी देरी से मिल रही है, लेकिन आपका काम बन चुका है, आपके पास मैसेज आने ही वाला होगा। इसके बाद अगला कार्ड क्या है? अगला कार्ड आपका ये कह रहा है कि आपको डिवाइन की तरफ से एक ब्लेसिंग मिल रही है। जो आप कोई न्यू बिगनिंग शुरू करने वाले हैं, उसका ब्लेसिंग्स के रूप में आपको कुछ इंडिकेट किया जा रहा है। आप थोड़े से चौकन्ने रहिएगा। यूनिवर्स से आपको क्या मैसेज आता है उसको पकड़ने का प्रयास करिएगा। मैंने पीछे अपनी एक वीडियो में कहा भी था कि ईश्वरीय संकेत किस तरह पकड़े जाते हैं, वो टेक्निक मैंने पीछे अपने एक वीडियो में बताई भी थी। अगर आपने वो वीडियो मेरा देखा हो तो उस टेक्निक को फॉलो करेंगे तो आप यूनिवर्स के संकेतों को बहुत अच्छे से पकड़ पाएंगे। और आज की ये रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, और जो रेजोनेट ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल मैथिली टैरोट रीडिंग MTR को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्लस बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपको, वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज से अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो वैसे मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में रहता है, लेकिन मैं यहाँ एक बार बता भी देती हूँ, 8295650369। तो ओनली फॉर मैसेज है, नॉट फॉर कॉल, क्योंकि मैं कॉल नहीं ले पाती हूँ। और आप सब लोगों को फिर होली की शुभकामनाएं, और आप धूमधाम से होली को सेलिब्रेट करें। हरि ओम नारायण हरि।